समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा मीडिया के लोगों को छोड़ के सारे वॉलंटियर बैठ जाए। और मेरा तो निवेदन नीचे उतर जाए तो बहुत अच्छा टूल आ गया मैं इतने लोग नीचे खड़े थे तो घटे नीचे उतर जाओ तो बहुत अच्छा लगे वॉलंटियर को। मेहरबानी हो जाएगी आप लोग की। अभी आपको अगर मुझे सुनना है तो एक शब्द हमारी लेके बैठना पड़ेगा था, बिना बैठे नहीं सुनाएंगे कुछ भी। बैठिए तो लोग और बैठे कुछ में दूर दूर से आए उनकी तरफ बैठिए, तब बात होगी। 2 मिनट इंतजार करेंगे, अनुशासन नहीं बनेगा तो वापस बैठ जाएंगे जाके अपनी जगह और निकल जाएंगे चंपावत। आपसे भी कर रहे हैं, बैठिए तभी बात होगी। यही नहीं पता लगेगा कौन खा कौन रखा है। जो हमारा हमसे गाय तो बैठ जाएगा, जो अपनी फलियों को खा लेगा। नेता बना रहे हैं तो पत्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? बंदी हो तुमसे बोल रहे हैं, अरे इससे कोई शुक्र बात बोल रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता। देखो मीडिया की बहनें बहन के पास खड़े, कोई बात करता मीडिया बहनों के पास खड़े, मीडिया से बहन खड़े, मीडिया वाली बहन जो है उसके पास से सारे कार्यकर्ता हट जाए। अगर एक बार उसने हमसे शिकायत की कि आपके कार्यकर्ता सम्मान नहीं करते तो बुरा हो जाएगा, बिल्कुल हट जाइए। ये आदमी की पहचान है बहनों का सम्मान, अगर वो नहीं होगा तो अच्छा नहीं है। मीडिया काम करेगा मैडम बैठो। ये जो आगे नौजवान है ना, नौजवान को कहते हैं युवा, और युवा का विलोम होता है वायु। तो ना तो नौजवान को युवा को कोई रोक सकता, ना वायु को कोई रोक सकता। मैं प्रयास करता रहता हूं कि ये अनुशासन में आ जाए, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं जिस दिन आप लोग अनुशासित कार्यकर्ता बने उत्तराखंड में राज हमारा होगा, मेरी बात को याद रखना। जिस दिन आप अनुशासित कार्यकर्ता बने, अभी तो आप जोश में है, लेकिन राजनीतिक आंदोलन जोश से नहीं चलता, उसके लिए बहुत सी लोग होती है। आप तैयार हो तो अपनी बात रखें। 2 नाम वाले बता जो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरी बार आया उनकी आपकी जनसभा को संबोधित करने। पहली बार जब आया था तो मैं लौटा था 16 महीने की जेल से, तब आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और आज फिर आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप उस दिन से ज्यादा काम अब कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये भी देखा कि हमारे कार्यकर्ता रात को 2-3 बजे तक यहाँ अपनी आंदोलन को, अपनी रैली को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस हर एक कार्यकर्ता का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं जिसने इस रैली को सफल बनाने के लिए काम किया। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि किसी भी आंदोलन, संगठन, पार्टी की जान होकर उससे कार्यकर्ता तो नेता नहीं होता, उसकी जान होकर उससे कार्यकर्ता। तो मैं नेताओं से ज्यादा उस कार्यकर्ता का सम्मान करता हूं, उससे प्यार करता हूं जो कार्यकर्ता अपने खून पसीने की कमाई से इस रैली को सफल बनाने के लिए पहुंचा है, और जिसने एक मीटिंग करके पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में साबित किया कि गरीब, ईमानदार, मेहनती, संघर्षशील और संकल्पित अपने महापुरुषों के आंदोलन को चलाने वाला युवा जिस दिन तैयार हो जाता है, समाज तैयार हो जाता है, उस दिन उसकी तरक्की का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मैं गौरवान्वित हूं क्योंकि ये रुड़की सिर्फ आपकी धरती नहीं है, मेरा मूल निवास भी नहीं है। मैं यही जन्मा, जो भगवानपुर क्षेत्र पड़ता है, इसी में मेरा गांव पड़ता है। यही संघर्ष कर करके मैं आप लोगों के बीच में आपकी मेहनत से आगे निकल के गया।
और हमारे मामा नाना ये रहते रुड़की में, वो पौधे लोग भी आए, वो सब लोग भी आए, हमारा परिवार रहता बहुत बड़ा था। लेकिन इस आंदोलन में आने के बाद वो परिवार तो परिवार है, लेकिन बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। और जब तक लहू का आखिरी कतरा, आखिरी सांस हमारे शरीर में रहेंगे, इस आंदोलन को पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ चलाते रहेंगे जब तक जीवित रहेगा। साथियों, आज का जो ऐतिहासिक गौरवान्वित पल है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ये साउंड का रस उठाई। धन्यवाद। मैं आज के सफल रैली के लिए भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूं। मैं उनके लिए ताली भी बजाता हूं कि उन्होंने जो है कर दिखाया, जो उनसे मैंने मांगा था कि बताओ तुम लोग शासक बनना चाहते हो नहीं चाहते, उन्होंने कर दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं अपनी बात यहां रखूंगा, क्योंकि आज हमने यहां प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं और हरिद्वार की धरती से हमने आगाज किया है कि बाबा साहब के बच्चों के बिना उत्तराखंड की सरकार नहीं चलेगी, इस प्रदेश में नहीं चलेगी। बिल्कुल ये बात सबको समझ आनी चाहिए, आनी चाहिए। क्या बाबा साहब के बच्चों के बिना सरकार चलेगी? धन्यवाद। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत स्वामी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर और समय समय पर जन्मे सामने सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, पहले रामा स्वामी नायकर, पहले ललित यादव, संत गार्गे जी महाराज, नारायण गुरु, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जय कपूरी ठाकुर, भारत में जन्मी वीरांगनाओं को भी नमन करता हूं, क्योंकि महिला मातृ शक्ति भी यहां मौजूद है। हमारे बहने माताएं, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मां फातिमा शेख, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई लोधी, मां उदादेव फांसी, और नमन करता हूं वीरांगना मां फूलन देवी को। उनके साथ साथ बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले उन ऐतिहासिक सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं रामस्वरूप महामना रामस्वरूप वर्मा जी को। मैं नमन करता हूं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। मैं नमन करता हूं मानव दीन मानव वाल्मीकि साहब को। मैं नमन करता हूं मेरे रहबर, मेरे गुरु, इस क्लब के गुरु मान्यवर साहब तरीका से आपको भी नमन करता हूं। मैं अपने वीरों महापुरुषों को भी नमन करता हूं। मैं 1857 क्रांति के नायक गोपाल सिंह गोले जी को भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं सरदार पटेल जी को, और मैं नमन करता हूं सरदार मीर भोज जी को। मैंने ये भी देखा कि जब से हमने बहुजन भाईचारा बनाने का प्रयास करा, विरोधी लोग इसको तोड़ने में लगे। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, एक दूसरे के महापुरुषों के सम्मान में खड़े होने शुरू हुए, तो यहां विरोधी लोगों ने उनको तोड़ने का भी प्रयास किया। मैं ये बता दूं कि वो अब दिन चले गए। अब हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, और ये लड़ाई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन की है। ये लड़ाई हिस्सेदारी भागीदारी की है। ये लड़ाई हक की है। ये लड़ाई है सेवा से शासक बनने की। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करें। राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकारें, जो केंद्र की हो या सरकार प्रदेशों की हो, जिस तरह से उन्होंने साजिश करके बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा है। पूरे देश में अगर उनके खिलाफ कोई लड़ रहा है, पूरे देश में अगर कोई बहुजन समाज की लड़ रहा है, जेल जा रहा है, मुकदमे झेल रहा है, सड़कों पर आ रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो एक ही संगठन है, वो उसका नाम है मात्र भीम आर्मी। एक ही संगठन, एक ही नाम, भीम आर्मी। भीम आर्मी का नौजवान अपने प्राणों की परवाह नहीं करता उसको अपना समाज की लड़ाई में। तो मैं यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष
भीम आर्मी छोटे भाई मुनीलाल जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष छोटे भाई अमीर कपिल जी, यहाँ के ओवैसी प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी छोटे भाई महक सिंह जी, और यहाँ के जिलाध्यक्ष छोटे भाई शेखर जी, और जो भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम है, हमारे प्रदेश के प्रभारी अमर तोमर साहब, एहसान भाई, राजीव भाई, जोनी भाई, अजीत भाई, और जिनका नाम न लिया जाए ना वो खुद में हम नहीं समझ लेना, खुद को समझे। आज जो प्रत्याशी माननीय प्रभारी जी ने डिक्लेयर किए, रुड़की में हमारे प्रत्याशी हैं बुलबहार भाई, खानपुर में हमारे प्रत्याशी साथियों, पूरे 5 साल भीम आर्मी के लोगों ने ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना कोई जगह देखी, ना मोटरसाइकिल साइकिल जो भी इनको साधन मिला, उस साधन के जरिए पिछले 5 साल से भीम आर्मी यहां इस बहुजन आंदोलन को सींच रही है। जब किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो वो पुलिस से भी पहले भीम आर्मी को याद करता है। 5 साल बारिश, धूप, सर्दी, मोटरसाइकिल साइकिल से पैदल काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने तय किया कि वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब उनकी मांग पे पार्टी की कोर कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया कि उनको चुनाव में अगर वो जाना चाहते तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो चाहता था कि हमारे नौजवान लीडर चुनाव लड़े, लेकिन क्योंकि इस आंदोलन में हमने त्याग बलिदान भी सीखा है, तो हमारे नौजवान नेताओं ने तय किया कि इस बार हमें पार्टी के विधायक आगे जिता के भेजने। और जिस तरह से प्रदेश में भाजपा की सरकार और कभी कांग्रेस की सरकार मिलकर प्रदेश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, तो इस बार हम लोग आजाद समाज पार्टी के विधायकों को जिता के भेजते हैं, तो वो विधायक जाके अन्य नेताओं की तरह एसी के कमरे में नहीं बैठेगा। वो 5 साल विधायक बनने के बाद गांव गांव जाके बहुजन समाज के लोगों की तरक्की के रास्ते खोलने का काम करेगा। जब ये तय हो गया तो मैंने निर्णय लिया कि भाई आप नहीं लीजिए, मैं भी आ जाऊंगा। तो हम लोग यहाँ आजाद समाज पार्टी के जब विधायक जीतते जाएंगे तो सरकार में शामिल होंगे तो वो करेंगे क्या, इसका निर्णय हमने लिया। और यहाँ के नेताओं से बात करने के बाद, हमारे लीडर से बात करने के बाद, अब ये चुनाव की जो चुनाव आयोग ने 5 स्टेट में दिया है केतली, अब आपकी केतली में क्या है ये दिखाने का काम जो मैं करने वाला हूं। आपने पुराने समय में एक सिनेमा देखते होंगे आप लोग, एक अलादीन का चिराग में बचपन से देखता ऐसा होता था, उसको ऐसे खींचते उसमें से चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति निकलता, और जैसे वो पूछता है कि बताओ क्या हुक्म है, तो मैं भी बहुजन समाज से पूछने के लिए आया हूं
कि कब तक गुलामी, परेशानी, गरीबी की जिंदगी आप लोग जीना चाहते हैं। 6 काम जो इस रैली के माध्यम से बता रहा हूं, जो मीडिया के माध्यम से छपेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाएंगे कि हम सिर्फ हल्ला नहीं मचा रहे, हम मिलन लेके आ रहे हैं कि हम आजाद समाज पार्टी का अवसर मिलने के बाद करेंगे क्या। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी और गांव-गांव जाके लोगों को समझानी पड़ेगी। मैं आपके सामने निबात रखूंगा और आप उस बात को समझना। उस बात से पहले मैं बता दूं कि वर्तमान की जो सरकार है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के नौजवान जो छात्रवृत्ति जिसकी बदौलत वो आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, सरकार ने बंद करवा दी। 2012 में प्रमोशन में रिजर्वेशन इन्होंने खत्म कर दिया। हमने पूरे देश में मांग किया कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन सरकार के ऊपर छोड़ने की सरकार आउट करेगी। फिर यहाँ रिपोर्ट आयोग बना, कमेटियां बनी, वो कमेटियों की रिपोर्ट धूल भाग रही है। कमेटियों ने जारी कर दिया कि मिलना चाहिए, लेकिन आज तक जारी नहीं हुआ, लागू नहीं हुआ। कारण बताया क्या है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जब तक कानून बनाने वाले हाथ आपके नहीं होंगे, सरकार चलाने वाले हाथ आपके नहीं होंगे, तब तक आपके हितों की रक्षा हो ही नहीं सकती है, तब तक आपकी तरक्की के रास्ते खुल नहीं सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना राज लाना चाहते हैं? दोनों हाथ में अपना लाना चाहते हैं, ना चाहते हैं? ऐसा तो नहीं कि पुराने की तरह 1000 रुपए 2000 रुपए शराब की बोतल, कोई कपड़ा किसी में अपनी वोट को बेच दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। काशीराम साहब क्या कहे बताए? काशीराम साहब कहे कि वोट का अधिकार मैंने तुम्हें बिकने के लिए नहीं दिया, वोट का अधिकार मैंने तुम्हें गुलामी से मुक्ति के लिए देश में अपना राज स्थापित करने के लिए दिया है। तो गुलामी बेचने की प्रथा के पास नहीं रहेगी। हमने 3 प्रत्याशी निकाल किए, तीनों आपके सामने। वो एक प्रत्याशी बता दे कि हमने आपके वोट को सोधा करके टिकट बेच के इनको टिकट दिया। ये तीनों यहाँ बैठे हुए, हमने टिकट नहीं बेचा है। हमने इनसे कहा है कि जब आप विधायक बन जाओगे तो 5 साल आपके दरवाजे बहुजन समाज के लिए खुले रहने चाहिए और काम कराने पर आपके घर में आएगा आम लोगों की जनता के बीच में काम कराने के लिए। अब आपको ये विचार करना है कि आपको वो नेता चाहिए जो चुनाव के बाद गाँव हो जाते हैं, जो चुनाव से पहले आपके पैर पर होते हैं, चुनाव के बाद आप 5 साल उनके पैर पर होते हैं और नेताजी घर से कहवा देते हैं कि नेताजी नहीं है। ये आपको तय करना है। मैं मीडिया के माध्यम से अपने 6 प्रोग्राम कि जब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और उनके पास सत्ता की चाबी होगी तो आजाद समाज पार्टी 3 के मुद्दों में काम करेगी। सर मुझे आपके सामने रख रहा हूं जो इस केतली से निकल गया है। ये आपकी आजाद समाज पार्टी यूनाइटेड की केतली, इसको रजिस्टर करवाओ इस बार, इसमें विधायक जाकर भेजो कि आपकी पार्टी में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, फिर ये केतली आपकी हो जाए। पहला काम, अब लड़ाई बदल चुकी है, आरक्षण से भी आगे लड़ाई बढ़ चुकी है। बोल से सुनने में लोगों ने यही जाके बताना है गाँव गाँव, सुन रहे हो ना? एक उंगली भरी बताओ सुन रहे हो तो अब ठीक है। अब मेहनत की लोगों ने समझ आ गया, उंगली कहीं भी उंगली उठा, हाथ नहीं उठाया हुआ, अब कहने तैयार हो रहा। आजाद समाज पार्टी को सर मिले पे हर भूमि किसान को मजदूर को 5-5 बीघे का पट्टा जो है हम लोग देने का काम करेंगे। 5-5 बीघे जमीन का पट्टा जो बंजर भूमि मैंने बना रखी है, ये बड़े बड़े भूमि माफियाओं कब्जे में है, उन माफियाओं कहलाओं के लोगों को आजाद समाज पार्टी आ रही है। लोगों को वो जो जमीन तुमने बना रखी है गरीबों की, उस बंजर भूमि से हर गरीब को 5 बीघे का पट्टा हम लोग देने का काम करेंगे। सिर्फ जमीन नहीं देंगे, रोजगार देंगे जमीन से, मेडिसिन प्लांट लगाएंगे, एग्रो प्रोसेस यूनिट लगाएंगे। सरकार वो जो जमीन आपको देगी उसमें तमाम तरह की दवाइयां उपलब्ध पैदा होती है, उनसे जुड़े हुए खेती जिनसे होती है, जिनसे तैयार होती है, उन चीजों को सरकार
तैयार करवाने का काम करेगी, उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा और एक जमीन कट्टे की जमीन से 5 परिवारों को जो है रोजगार मिलने का काम होगा। मैं बुनियादी बात बताया कि जब 5 परिवार को एक कट्टे में रोजगार मिलेगा तब आपको पता रहेगा कि गरीबों की जिंदगी में नहीं जैसी हो सकती है, जो सुधारा नहीं हो मिलती है गरीबों को मिल सकती है। बताओ जमीन चाहिए नहीं चाहिए? दोनों हाथ में बताओ जमीन चाहिए नहीं चाहिए? उससे मल्टीपल रोजगार तैयार होगा। एक आदमी जिसके पास कट्टा आएगा वो उसको क्या उसमें बनाना है, क्या उसमें उसको उगाना है, इसके लिए कमेटी बनेगी, वो गांव में नगरों को समझाएगी। फिर जो पैदा होगा उस सामान को इम्पोर्ट करने के लिए अलग कमेटी होगी। तमाम लोगों को मल्टीपल रोजगार मिलेगा। एक और बहुत जिम्मेदारी की बात, मैं बेरोजगार युवा, अभी तो बेरोजगार ही, तुम रोजगार में तुम्हारी सुरक्षा का तो मारे नारे कर दे। युवाओं को रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। जितना बैंकलोर रहते थी, पहली मीटिंग में पूरा बैंकलोर का डाटा बना के और सारे बैंकलोर को लागू करा के आरक्षण नियम पालन करवा के ये तो नौजवान सामने बैठे उनको रोजगार देने का काम करेगा सरकारी रोजगार। एक और बड़ी इंपोर्टेंट चीज जो दूसरी हमारी वो है कि हम लोग क्या करेंगे। देखो पहले सैकड़ों रुपए में पढ़ाई जाती थी, हजारों रुपए में पढ़ाई जाती है, लाखों करोड़ों रुपए में पढ़ाई होती है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा बताइए? सरकारी स्कूल में पढ़ाई में खत्म करवा दी, प्राइवेट स्कूल में गरीब जा नहीं सकता है, तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक एमबीए एमसीए एमबीबीएस एमबीए तक की पढ़ाई जो है मुफ्त मिलेगी। हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार मिलेगा। जो नौजवान सपना देख रहा है, जिसके सर में छत नहीं है लेकिन उसका सपना है जो डॉक्टर इंजीनियर वकील बने IAS IPS बने, उसको मुफ्त पढ़ाई कराने का काम मेरा समाज पार्टी करेंगे। बात चलिए चलिए। एक और जिम्मेदारी की बात, ये अमीरों के कॉलेज बंद हो जाएंगे मुझे सरकार उसको सुधार दे। सरकारी स्कूल में प्राइवेट से अच्छी पढ़ाई कराने का काम लोग करेंगे, क्योंकि ये आपका हर व्यक्ति का अधिकार है। बिना पैसे के कारण कोई गरीब अपने सपने की पूरा नहीं लेगा। नौजवान पढ़ेगा बढ़ेगा, पोजीशन से जुड़ेगा ये और वो प्रदेश की और देश की तरक्की भागीदारी करेगा, यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत होगा। अगर सरकारी स्कूल में के पूरे फिर करेंगे तो जितने प्राइवेट स्कूल है उसमें इनसे कोई भी कोर्स होगा सरकार नहीं देगी। मेरा सवाल आप लोग, मैंने कोरोना का समय देखा, अमीर लोगों ने सिलेंडर लगवा दिया, गरीब लोग ऑक्सीजन कमी के कारण, दवाइयां न मिलने कारण, यहाँ तक कि बुखार की गोली नहीं मिली, सड़कों पर दर्द न मिलने कारण मारे, बहने पैसों किसानों को स्कूलों में बाहर हो गए और तमाम तरह से लोग परेशान हुए, 1000 लोग की जान चले गई। जब सबको घाटे का अधिकार है तो एक आदमी पैसे कमी कारण उसको इलाज नहीं मिलता, उसमें जाता इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी सरकार। हर व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज मिलेगा, पूरा इलाज मुफ्त मिलेगा। मेरी जिम्मेदारी आप लोगों से मेरा वतन है। कोई गरीब आदमी इलाज न मिलने के कारण, पैसे न होने के कारण उसकी जान नहीं जाएगी। मैंने अपने पिता खुला मैं जानता हूं सर को, कोई गरीब आदमी हॉस्पिटल के पास जान नहीं खोगा। हर व्यक्ति को इलाज मिलेगा, बराबर की सुविधाएं मिलेंगी। क्यों? हम लोग ये पूछे कैसे देंगे सर? सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता क्या? रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलता क्या? एमके बनने को नहीं मिलता क्या? जब एमके बनने को मिल सकता है तो आम आदमी को मिल सकता है, और जब आम आदमी को मिलेगा तभी आम आदमी का जीवन बचेगा। ये हमारा वादा। पढ़ाई में भी टेस्ट कराओगे, आज जाओगे टेस्ट कराने के लिए 5000 रुपये का टेस्ट, 10,000 रुपये का टेस्ट। हमारे पिताजी को कैंसर हुआ, टेस्ट कराने निकला दिया, 3 दिन बाद आएगी रिपोर्ट, 5000 रुपये जमा करा। चलो उन्होंने तो सरकारी कर्मचारी थे,
उन्होंने तो दे दिया। कितने लोग आज 5,000 रुपया टैक्स चढ़ा सकते हैं? बता दो लोग यहाँ बैठे कितने ऐसे लोग हैं जो 5,000 रुपया टैक्स चढ़ा सकते? दोनों हाथ बात बताओ। प्राइवेट लैब हो या सरकारी लैब हो, मेरा वादा है सारे टैक्स फ्री होंगे। ये आपका भाई का आपसे वादा है। तीसरी हमारी मांग। चौथी, ये उत्तराखंड है, ये पर्यटन का हब है, यहाँ सामाजिक बड़े बड़े जगह है, या पर्यटन के तौर पे टूरिज्म के तौर पे बड़ी बड़ी जगह है। इसको हम लोग वर्ल्ड टूरिज्म से जोड़ेंगे, पर्यटन से रोजगार पैदा करेंगे। उत्तराखंड का नाम दुनिया के नक्शे पर जो है चमकाने का काम करेंगे, मेरा वादा आप लोगों से। और जो भी नदी एरिया रहेगा या जो भी उत्तराखंड में पर्यटन से टूरिज्म से जो रोजगार के साथ जुड़ेंगे, उसमें उत्तराखंड के लोगों को प्रायोरिटी देंगे। देखिए उत्तराखंड के लोगों को 90% प्रायोरिटी देगी। बाहर से महसूल आ गया, उत्तराखंड के नौजवान को पलायन के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मेरा वादा उत्तराखंड के नौजवान को, जैसे आप भगवान को मैं सुनते हैं कि आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, अब इनका रोजगार ये नहीं देंगे जो रोजगार उसको रोजगार देने वाले आपको बनाने जा रहे हैं। अब नौजवान रोजगार बनाने नहीं भेजने का काम करेगा, एक ताकत हमको बनाने जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रियां लगी हुई है उनमें भी हम कानून बना के उत्तराखंड के नौजवानों को प्राथमिकता दिलाने का काम करेंगे। एक बड़ा सवाल रहता है बहुजन समाज का, यहाँ मुस्लिम समाज वो एक ही नीति पे वोट करता है कि बीजेपी को हराना। तो मैं ये भी बता दूं कि दलित समाज का आजाद समाज पार्टी निजामी के साथ खड़ा है। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते तो एकमात्र विकल्प है उत्तराखंड में, वो है आजाद समाज पार्टी। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि डर के वोट कर दो कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आज भी अगर किसी मुसलमान पे किसी गरीब पे अत्याचार होता है तो गरीब आदमी को झंडा निकाल के खड़ा रहता है समाज पार्टी के लोग। होने ज्यादा किसी के साथ आप बताओ सो लोग समझते हैं। बताओ सरकार से ज्यादा उत्तराखंड के में भीम आर्मी समाज पार्टी की चलती है, जल्दी बताओ। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, हिस्सेदारी राम सागर डिस्ट्रिक्ट मिशन के हमारी उसकी हिस्सेदारी सम्मान और सुरक्षा चाहिए तो आइए आजाद समाज पार्टी का हाथ पकड़िए। आपकी तरफ हाथ उठाने वाले व्यक्ति को कानून सम्मत सजा दिलाने का काम होता है। आपका जब डर है कोई डर दो बोल जाओ, एक बार क्या बन के देखो, फिर अपनी ताकत का एहसास करो। जब थोड़ा सा मुस्लिम समाज या बहुजन समाज जिनमें शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग आते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है गंगा उनका के सारा जुर्म करता मेहनत से सब उतार देते। वोट नहीं ताकत नहीं समझ पा रहा, कहा गया वन वोट बन राष्ट्रपति हो या आम आदमी सबकी वोट बराबर है। और वोट का अधिकार आपको शासन करने के लिए दिया जाए, आप वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग मैदान में आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, फिर देखो ताकत। अगर ये उत्तराखंड चलेगा तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से चलेगा। हरिद्वार से मेरा वादा है, लोग आप देखते जाए। महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग करेंगे। और ये राजनीति का भी कहता हूं, वोट करना जैसे सीमा पे कोई जवान सही होता है ना, उसे हम लोग शहीद कहते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं, वो देश की सुरक्षा में सही होता है। यहाँ एक बड़ा मुद्दा ऐसा भी है जो बर्तन में प्रदेश की गंदगी साफ करते हुए बड़ा सही होता है। न कोई मातम होता, न तिरंगा यात्रा उतना पूरी होता। मैं सफाई कर्मचारी से कह रहा हूं, पहली कैबिनेट में सारी ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सारे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का काम करेंगे। मेरा वादा आप लोगों से, एक भी सफाई कर्मचारी पहले तो मैं चाहता ही नहीं हमारे लोग सफाई कर्मचारी काम करें। मैं तो नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ प्राइवेट व्यवस्था कराने, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें कलक वकील कि करो हिस्सेदारियों को बताओ कि हम हैं। लेकिन अगर जो कर भी रहे उनकी जान जीवन में दी जाएगी। मेरा वादा है अगर उतरेंगे तो सारी सुविधाओं के साथ, मशीन के साथ और 50,000 60,000 रुपये सरकारी सैलरी के साथ 7-8 लाख रुपये कोई यहाँ काम नहीं मिलेगा। मेरी जबान में लिखे रखेगा। ये सारे काम हम यूपी में भी करेंगे, वहां यूपी में भी सरकार हमारे साथ करेंगे। आप ध्यान रखना, हम यूपी का भी खाता जीत चुके हैं, जल्द उसकी घोषणा करेंगे। कोई ठेकेदारी की नौकरी नहीं होती।
यहाँ गुर्जर समाज के लोग बड़ी तादाद में आए, उनके महापुरुषों का सम्मान दिलाने का एक सम्मान था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यानी हरिद्वार के सीने पे सम्राट वीर भगत जी की 50 फीट की प्रतिमा लगाऊंगा तो लोग खड़े हो जाओ साथ में। 50 फीट की प्रतिमा, और ऐसी प्रतिमा जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आएंगे। जरा वाला आप लोगों ने 50 फीट की प्रतिमा सिर्फ उनकी नहीं, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, छत्रपति साहू जी महाराज, सरदार पटेल और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने संतों महापुरुषों गुरुओं की प्रतिमा लगाऊंगा। उनके सम्मान में और प्रतिभा से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों में भी चलना पड़ेगा। क्यों महंगी सरदार पटेल जी ने सोचा है, वो जानते थे जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे ये देश को बेच लेंगे पूंजीपतियों को, इसलिए उन्होंने जो है आराम को बैन लगाया, समझ नहीं पाए। वो बहुत दूर तक सोचते थे ये तो नहीं लगा पाए, हम लोग इनको बैन लगाने का काम करेंगे, आप लगा, क्योंकि मेरी लड़ाई उनसे सिर्फ विचारों की है। वो इस देश को बांटना चाहते हैं और हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं। एक अंतिम जो संकल्प वाला 30 से ज्यादा घटनाएं शेड्यूल कास्ट के लोगों को, दलित जाति के लोगों से अत्याचार की हुई। मैं यहां से रैली में नहीं आया, रैली खत्म करते ही मैं यहां से चंपावत के लिए पूछ करूंगा। वहां एक भाई को इससे मार दिया गया कि ऊंची जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मैं बाहर के लोगों को भी कह रहा हूं, उस मंच के माध्यम से हमारे पास के सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जड़ से खत्म कर दिया जाएगा अत्याचार, अन्याय करने वाले को सजा मिलेगी। एक और बात बता रहा हूं, पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ है, इस बार पारा पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से, वकीलों से हुआ है। अगर सरकार के सामने कार्यकर्ता को शोषण करोगे जैसे अन्य प्रदेशों में हो रहा है, तो मौका मिलने के बाद सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करके भिजवा देना चाहिए। पूरे देश में बता रहा हूं, जैसे जैसे अवसर मिलेगा, क्या तो सरकारी तंत्र में रहेंगे, जो ड्यूटी है तुम्हारी तंत्र सरकार ने देती और किसे देता है तुम्हें, आम जनता के टैक्स से तुम्हें तंत्र मिलती है। से काम करो, वरना लिस्टी है पूरी सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज करूंगा, नौकरी नहीं करने देना पड़ेगा। जो अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करेगा उसको आपको प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो गरीब को सताने काम करेगा, लूटने काम करेगा, गरीब को निर्दोष को जेल भेजना काम करेंगे, उसको इलेक्शन आगे भिजवा जेल से याद रखेंगे। जो संकल्प बता रहा था आपको, अन्याय प्रचार खत्म, लेकिन बहनों के सम्मान सुरक्षा और बहनों को घर का रोजगार देने का काम जो है आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरा वादा, कोई बहन डर के साथ नहीं जिएगी और रात में 10 बजे भी रुड़की में, हरिद्वार में, देहरादून में सब जगह घूमेगी, क्योंकि उनकी सुरक्षा उनके भाई करेंगे। आजाद समाज पार्टी की आर्मी के लोग संकल्प के साथ आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की, प्रदेश की, देश की जो तरक्की हुई है उसकी तुलना, उसका पैमाना मैं समझता हूँ कि हम महिलाओं की भी तरक्की हुई है। इन लोगों ने जानबूझ के हमारे बच्चों में सलाह के खड़े हो जाते हैं कि हम लोग सलाम बोल दे रहे हैं, टीके खाना करते हैं। अब हमारे लोगों को आरक्षण से आगे बढ़ गए, इस देश में हिस्सेदारी कराने लगी है। अगला जो आंदोलन भागीदारी आंदोलन होगा पूरे देश में, ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, ईवीएम से वोट को चोरी नहीं होने देंगे। आप याद रखें, अगर किसी को जाना ईवीएम के खिलाफ जाने का तो बीमार मेरे समाज पार्टी है, क्योंकि हमें न शिकायत जरा सकती, न ईवी जरा सकती, न नोटिस जरा सकता, न जेल जरा सकती, न मुकदमे जरा सकते। हम अगर सम्मान करते तो भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैंने
समाज के लोगों, देश की रक्षा कर रहे हो, संविधान की रक्षा भी तुमको करनी है, सम्मान की रक्षा भी तुमको करनी है। और आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या किया कुछ, ये हमारी उनकी बात है, लेकिन कुछ साथियों ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, जिनमें पूर्व प्रत्याशी धर्मेला भागवत जी है, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, जो ब्लॉक कर्मों नासिर से, यशपाल प्रधान है, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मेला, डॉक्टर श्याम कुमार है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मेला, और श्री चरण सिंह जी है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मेला। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। मेरा ये जमीन भी मानने वाला समाज पार्टी हो, एक कार्यकर्ता को मेरा जमीन, मगर सुनो, अब सोना नहीं है, अब सोना नहीं है, तैयार हो।